हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम इसका एक टॉपिक करेंगे, और अगर आपकी ये समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज को करना बहुत आसान होगा। तो बच्चों, हम चलते हैं इस टॉपिक पे। देखो बच्चों, आपने सुना होगा कि अगर किसी को घर के अंदर मान लीजिए कोई काम करना है और पैसे नहीं हैं, तो वो किसी से कुछ उधार लेकर, पैसे उधारी लेकर अपना काम कर लेते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए मुझे ही किसी से 10,000 की ज़रूरत पड़ी और मैं किसी से 10,000 रुपये लेके आ गया, और 10,000 रुपये मान लीजिए मैं उसके 2 साल या 3 साल में वापस देने गया, और 10 के 10 ही वापस देने गया, तो अगले का तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। उसको तो 10 दिए थे और 10 के 10 ही उसने दिए, 10 हमने वापस दे दिए। अब क्या होता है, जब भी हम लोग किसी को कोई पैसे देते हैं तो कुछ तो क्या है, अपना मित्र समझ के, हो सकता है कि उसको पूरे पूरे में 2 या 3 साल बाद वापस भी कर दे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे को तभी उधार पैसे देते हैं अगर उसको कोई बेनिफिट हो, तभी उसको उधार पैसे देते हैं कि उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। अब क्या है, मान लीजिए कोई किसी से कोई पैसे उधार लेता है, जो पैसे या धन हमें किसी से उधार लेना होता है उसको बोला जाता है मूलधन, यानी शुरुआत में लिया हुआ धन मूलधन बोलते हैं। और जो हम उसको बढ़ा के उसके ऊपर पैसे दे के आते हैं, फालतू पैसे दे के आते हैं, वो उसका ब्याज होता है, ब्याज। देखिए, मैं बता देता हूँ, जैसे हम अगर किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं, और जो पैसे हम शुरू में उधार लेते हैं उसको बोला जाता है मूलधन। मूल का मतलब होता है शुरुआत, यानी शुरू का धन। मूल, जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ के नीचे जो जड़ होती है उसको मूल बोलते हैं, उसका अर्थ हिंदी में जड़ होता है, मूल। तो मूल मतलब शुरुआत में, और धन का मतलब पैसे होता है, यानी जो पैसा शुरू में दिया जाता है या लिया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं। और मूलधन के बाद जो हम उसको उसके बदले देंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। और ब्याज को बोला जाता है इंटरेस्ट, INTERST, इंटरेस्ट बोला जाता है ब्याज। अब मान लीजिए हमने कुछ पैसा किसी को उधार दिया और उसके ऊपर उसको कुछ ब्याज मिल गया। एक छोटा सा वैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी को 50 रुपये उधार दिए और बदले में कुछ दिन के बाद उसने हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो हमें कितने पैसे वापस देने आएगा, 55 रुपये। ये तो क्या था, जो शुरू में दिया था, ये था उसका मूलधन, और ये 5 रुपये क्या ले हो गया, उसका ब्याज। और जो पैसे हमें वो वापस देगा उसको बोला जाता है मिश्र धन, उसको बोला जाता है मिश्र धन, यानी उन पैसों का मिश्रण, उसको बोलते हैं हम मिश्र धन। तो अब देखिए, हम एग्जाम्पल समझेंगे। ये जो ब्याज होता है, ब्याज ये भी 2 तरह का होता है। एक ब्याज तो होता है साधारण ब्याज, जो सिंपल बोलते हैं उसको। एक तो होता है साधारण, यानी सिंपल, बिल्कुल सिंपल, साधारण ब्याज। और एक होता है चक्रवृद्धि, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड, COMPOUND। तो हम अब इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस क्या है। आप इस वीडियो को देखते रहना, इसी वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। अब देखिए बच्चों,
ध्यान से समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्याज है वो दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण जैसे कि नाम है साधारण, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि नाम से ही पता लगता है एक चक्कर, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसमें तो बिल्कुल सीधा सिंपल ब्याज लगेगा और चक्रवृद्धि में चक्कर के ऊपर चक्कर घूमता रहेगा। मतलब ब्याज दिया, अगले साल फिर उस ब्याज के भी ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ये ज्यादा बनेगा। कैसे बनेगा ये देखते हैं। मान लीजिए किसी से हमने 1000 रुपये या 100 रुपये मान लीजिए, चलो 1000 लेते, किसी को हमने 1000 रुपये उधार दिए या लिए, वो उसका क्या बन जाएगा, मूलधन। ठीक है, कितना, 1000 रुपये मान लीजिए किसी को उधार दिए गए और 2 साल के लिए दिए गए। मान लीजिए समय हम लिख देते हैं, कितना है, 2 वर्ष। अब एक होती है दर बोला जाता है बच्चों किसको, कि कितना परसेंट, मतलब एक ब्याज की दर होती है भी, आप मेरे पास क्या रेट लगाओगे इस पैसे का। मूलधन को तो जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको पी से दिखा देते हैं। समय को टाइम यानी इसको टी से लिख देते हैं और दर को बोलते हैं रेट, इसलिए इसको आर से दिखा देते हैं। तो जो दर है, मान लीजिए उसने कहा कि जिससे भी लिए कि मैं 10% लूंगा, 10% वार्षिक यानी पूरे साल के हिसाब से 10% रुपए ऊपर लूंगा, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये, ये उसने रेट बता दिया। अब हम इसका निकालते हैं साधारण ब्याज, या कह लो ब्याज भी कह सकते हैं इसमें। तो उसके लिए फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना में समय और बटे में आ जाएगा 100। अब मूलधन कितना है, 1000, गुना दर कितनी है, 10, और गुना समय 2, और 10% है, प्रतिशत आने के लिए इसलिए हम फॉर्मूले में बटे 100 लगाते हैं। तो 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से 0। अब 100 को 2 से गुणा किया तो कितना ब्याज बन गया, 200 रुपये ब्याज बनेगा उसका। यानी अब अगर वो वापस पैसे देने जाएगा उसको, जब वो पैसे किसी से उधार लिए थे 1000, उसको 200 रुपये ब्याज के दे के उसको फिर कितने वापस देने पड़ेंगे, उसको बोला जाता है मिश्र धन, यानी मिश्रण करके देना है धन। 1000 रुपये उसने लिए थे, वो उसका मूलधन था और मूलधन में उसको ब्याज जोड़ के दे के आना है, यानी 1000 में उसको 200 रुपये जोड़ के दे के आने हैं। तो 1200 रुपये उसका क्या होगा, ब्याज होगा। 1000 में 200 रुपये ब्याज। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लीजिए किसी ने यही 1000 रुपये उधार लिए हैं, लेकिन अब देने वाले ने ये कह दिया भी मैं साधारण ब्याज पे नहीं देता, मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे दूंगा। ये जो ब्याज होता है ज्यादातर बैंक वाले से जो हम लोन लेते हैं तो वो ये वाला सूत्र लगता है, ये वाला ब्याज लगता है। तो देखिए ये ज्यादा पड़ता है, कैसे ज्यादा होगा, उसी तरह हम लिखेंगे मूलधन, और मूलधन कितना 1000 हम लिखेंगे इसको, क्योंकि 2 साल के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है। तो पहले वर्ष के लिए मैं लिखूंगा, पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए मूलधन, पहले 1 साल के लिए मूलधन 1000 रुपये, यानी जो पैसे हम लेके आए, दर वही रहेगी 10%, समय भी वही है, 2 वर्ष के लिए लिया है, मूलधन दर समय। तो पहले वर्ष का ब्याज, पहले साल का ब्याज जो बढ़ेगा, पहले वर्ष का ब्याज जो है, उसी तरह वही फॉर्मूला जो इधर लगना था, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। मूलधन कितना है 1000, दर कितना 10 और गुना समय 2 और बटे में 100।
जीरो से जीरो कट होगी, ये जीरो से जीरो, 100 को 2 से गुणा किया तो उसी तरह 200 रुपये जैसे यहाँ बना, पहले साल का ब्याज 200 रुपये। अब क्या होगा, हमने ये समय इसमें आपने क्या करना है, ये पहला 1 साल के लिए था तो 1 साल लेना है, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, इसलिए पहले साल का ब्याज आएगा ये 100 रुपये। ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पूरे दोनों साल का था, लेकिन हम पहले 1 साल के लिए निकालना है, तो पहले साल का ब्याज हो गया 100 रुपये। अब पहले साल के बाद क्या होता है, इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम उसको अगर पहले साल में पैसे वापस देने जाते हैं, अगर पहले ही साल, तो इन दोनों को जोड़ के देने जाते, तो यानी ये जो जोड़ के बनेगा अगले साल उसके ऊपर ब्याज लगेगा। यानी दूसरे साल क्या होगा, अगले वर्ष के लिए मूलधन कितना बनेगा, 1000 उसने उधार लिए थे और पहले 1 साल के 100 रुपये ब्याज बन गए, अगले साल इस 1100 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा, 1100 इसका मूलधन होगा, समय वही रहेगा, अगला भी 1 वर्ष, यानी अब अगले 1 साल के लिए, और दर कितनी थी वही 10%, और वार्षिक है तो मैं यहाँ वार्षिक लिख देता हूँ। वार्षिक का मतलब है पूरे साल की। ये कुछ क्वेश्चन अब आगे आएंगे, उसमें अर्धवार्षिक भी होती है, यानी हर आधे महीने की भी दर होती है। अब उसी तरह इसका ब्याज क्या बनेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना अब अगले साल का 1100, दर कितनी है 10, समय अगला भी 1 साल और बटे 100, जीरो से ये जीरो, जीरो से जीरो, तो 110 रुपये ब्याज, 110। अब अगले वर्ष के लिए तो मिश्रधन, अगले वर्ष के लिए, या अगला तो हमने दिया ही 2 साल के लिए है, तो अब ये दूसरे वर्ष अब हम उसको कितने पैसे वापस देने जाएंगे, मान लो 2 साल का ब्याज हो गया 110, अब कितने पैसे लेने जाएंगे उसको मिश्रधन बोलते हैं, जैसे यहाँ था, यानी इसका मिश्रधन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज था तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलेंगे, और ये जो ब्याज था ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसका, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो 1000 रुपये उससे उधार लिए थे और ब्याज यहाँ बढ़ गया 110, तो ये जब जोड़ेंगे 1000 में 110 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये जोड़ के ये इसमें जो लेना है हमने मूलधन, ये 1100 अगले साल का देखना है, ये 1100 मूलधन था, 110 उसमें जोड़ेंगे, तो 1100 में 110 जोड़ेंगे तो 1210 रुपये, यानी ये 1210 रुपये इसका मिश्रधन आया, और यहाँ पे कितना आया था 1200, तो ज्यादा कौन सा बना, ज्यादा हमारे पास इसमें बना है। यहाँ देखो सिर्फ 1200 रुपये बना था, जब वापस देने गए तो इसमें 1210, ठीक है, क्योंकि इस 1100 में, क्योंकि ये अगले साल का मूलधन था, इसमें इसी साल का ब्याज जोड़ा तो 1210, तो ये ज्यादा बना है। इस चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए जो हमने यहाँ निकाला है, इसका एक फॉर्मूला भी है जो आपने याद रखना है। देखिए वो क्या फार्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने ध्यान से समझना है। इसी क्वेश्चन को मैं एक फॉर्मूले से करूँगा। ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रधन का। मिश्रधन क्या फार्मूला है ये, कि जो भी हमें मूलधन दिया है उसके ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, और ब्रैकेट की जो ऊपर पावर लिखनी है वो लिखनी है समय। देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। मूलधन देखिए कितना था, इसी क्वेश्चन को करेंगे हम फॉर्मूले से, 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी थी 10%, तो 10 बटे 100, और कितने टाइम के लिए था ये, जैसे 2 था, ये दोनों साल के लिए था, तो पावर आएगी 2, तो 1000 गुणा लिख देंगे, यहाँ कोई निशान नहीं है ब्रैकेट के साथ, तो गुणा में ये 0 से 0 कट गई, तो 1 में 1 बटे 10 जोड़ना है,
देखिए एक में, यहाँ देखिए एक में 1/10 जोड़ना है तो कितना आता है, ये एलसीएम इसके बटे कुछ नहीं है, एक लेंगे तो दोनों का एलसीएम बनेगा 10। तो एक का 10 बनाने के लिए किससे गुणा होगी, 10 से, ऊपर भी 10 से करेंगे तो 10 प्लस में, और ये पहले ही 10 है तो एक जोड़ेंगे तो कितना बन गया 11/10। या सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, या तो एलसीएम से जोड़ लो या ऐसे कर लो कि 10 एकम 10 और 10 में एक जोड़ा 11, 10 इसकी गुणा और ये जोड़ लो, 10 एकम 10 और 10 में एक जोड़ा 11, तो 11/10 बन जाएगा। जैसे ये जोड़ के आया तो 11/10 की पावर 2, इसकी शक्ति 2, तो क्या बन गया ये 1000। देखिए 1000 गुणा में 11/10 की शक्ति 2 का मतलब होता है 11/10 को 2 बार गुणा करना। अब 0 से 0, ये 0 से 0, देखो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 121, और 121 को 10 से गुणा करेंगे तो 121 के आगे एक 0 लग जाएगी तो 1210 रुपये आया। देखो ये भी 1210 है, ये भी 1210 है, ये सेम है। यानी आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज का, सॉरी मिश्र धन का ये फॉर्मूला होगा आपके पास। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। इस फॉर्मूले के ऊपर आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इस फार्मूले से, तो ब्याज कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा कि ये जो मिश्रधन हमने निकाला है उसमें से मूलधन घटा देंगे। यानी ये 1210 जो आया था इसमें से हम ये मूलधन कितना 1000 घटा देंगे तो कितना आएगा 210 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे देखो यहाँ पे 210 रुपये जो आया है इसका कितना आया है, क्योंकि देखो 1210 रुपये वापिस दे के आए तो ब्याज कितना लगाया, 1000 लिए थे 1210 दे रहे हैं तो कितना ब्याज बन गया इसका मतलब 210 फालतू ब्याज बना। तो ये ब्याज कितना आया 210 रुपये में लगा। और इस वाले में सिंपल में हमने किया था तो ब्याज 200 रुपये बना था। यानी ज़्यादा ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है। और ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है मूलधन के साथ ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना। ये इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन थी। क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।